ये बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा इंडिया का है। उसमें बहुत सारी हमारी स्टूडेंट्स को जो है परेशानी होती है कि आईब्रोज किस शेप में होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू फेस आज हम डिस्कस करेंगे कि आईब्रोज हमारी किस तरह की होनी चाहिए, कैसी शेप होनी चाहिए आईब्रोज की, और किस तरह का हमारा फेस कट होना चाहिए। तो जी ये कुछ आईब्रोज की शेप है, मैं चार्ट के ज़रिए बताऊंगी कि आपने किस तरह की आईब्रोज किस तरह के फेस पर बनानी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि फेस हमारे पास कितने किस्म के होने चाहिए, क्योंकि फेस शेप देख के फिर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपने क्लाइंट को किस तरह की आईब्रो की शेप देनी है। तो राउंड शेप, डायमंड फेस कट एंड लॉन्ग फेस, राउंड फेस, और ओवल शेप में फेस होता है एंड स्क्वायर शेप में। तो ये 6 मोस्टली इम्पोर्टेंट फेस कट हमारे पास आते हैं क्लाइंट के, जिनको देखकर हमने डिसाइड करना होता है कि हमने अपने क्लाइंट को आईब्रोज कैसी देनी है, कैसी शेप में देनी है। जिस तरीके से आप चार्ट में देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर आर्च शेप है, एस शेप है, इसी तरीके से ये कुछ शेप हमारे पास दी हुई है, स्ट्रेट है, राउंड है। तो ये जिस तरीके से आईब्रोज की शेप के नाम है, हमने नाम के साथ मेंशन किया हुआ है कि राउंड आईब्रोज, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने फेस कट को भी डिस्क्राइब करना है कि कैसे फेस पर हमने किस तरह की आईब्रोज बनानी है। यानी कि राउंड फेस है आपका क्लाइंट का, डायमंड है, स्क्वायर है, ओवल शेप में कैसा फेस है, उसी हिसाब से फिर हमने देखकर आईब्रोज बनानी होती हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास सैलून में क्लाइंट्स आते हैं, हम सब कुछ कर देते हैं, पूरा कंप्लीट मेकओवर हो गया, बट फिर भी हमें ऐसा फील होता है कि समथिंग कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग क्या होता है कि अगर आपने आईब्रोज की शेप प्रॉपर नहीं दी है अपने क्लाइंट को, तो आपका पूरा मेकअप जो है एक साइड पर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ कि आपके क्लाइंट की आईब्रोज की आप प्रॉपर शेप अच्छे से दें। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह के फेस पे आपने किस तरह की शेप देनी है। अगर हमारे क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग फेस अगर हमारे पास आ गया है, तो हमने एस शेप यानी कि थोड़ा सा एस करके इस तरह से स्ट्रेट शेप देनी है, जो बहुत थिन भी नहीं होगी और बहुत थिक रख के हमने इसको फेस को शेप देनी है लॉन्ग फेस पे। अगर क्लाइंट का फेस लॉन्ग है तो आपने इस तरह की आईब्रोज अपने क्लाइंट को देनी है। अगर आपके फेस आपके पास आ रहा है क्लाइंट का जो कि बहुत ज़्यादा डायमंड कट होगा, तो हम इस तरह से स्टेप आर्च देंगे, यानी कि थोड़ा सा हमने यहाँ से स्ट्रेट लिया और यहाँ से लाके हल्का सा आर्च दे दिया। ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक होगा ना थिन होगा, और स्टेप आर्च इस तरह की शेप में होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो डायमंड फेस कट आता है उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह की शेप होगी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि डायमंड फेस हमारा यहाँ से आके फोरहेड से आके और चिन से आके गुलाई दी हुई होती है फेस पे। तो इस तरह का जब हमारे पास डायमंड फेस आता है तो हम उसको स्टेप आर्च में शेप देते हैं आईब्रोज की। अगर क्लाइंट आपका बहुत हेल्दी है और बिल्कुल राउंड फेस, बिल्कुल राउंड गुलाई वाला फेस आपके पास आ जाता है, तो आपने इस तरह से अपवर्ड में शेप देनी है आईब्रोज की। अपवर्ड में क्या होगा, जब आप इस तरीके से आके उठा के हल्का सा आर्च देंगे, जो कि ना बहुत ज़्यादा थिन होगा ना थिक होगा, और अपवर्ड में इसकी सेटिंग आएगी, तो हमारा फेस क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। जो उसकी गुलाई है हमारे क्लाइंट के फेस की, वो गुलाई काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। राउंड शेप ख़त्म करके हमने उसको अपवर्ड में लिफ्ट करना है, यानी कि आईब्रोज के ज़रिए इन्हेंस करना है, उसके फेस को बैलेंस करना है हमने। तो ये शेप हमारी जाएगी राउंड फेस पर अपवर्ड सेटिंग में। अगर आपके पास क्लाइंट की शेप ओवल है, यानी कि ओवल बिल्कुल इस तरीके से अंडे जैसी राउंड शेप अगर आती है, तो वो हमारे क्लाइंट की ये चीज़ अगर ओवल है, तो हम उस पर फिर हम इस तरह से स्ट्रेट शेप देंगे आईब्रोज की, जो थोड़ी सी थिक होगी, और यहाँ से आके स्ट्रेट आके और यहाँ से हल्का सा खम देंगे। ये आर्च नहीं है, ये हल्का सा खम यहाँ पर दिया गया है, जो कि स्ट्रेट कहलाता है, और ओवल शेप के फेस पर ये हमारी स्ट्रेट आईब्रोज जाएंगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आईब्रोज जो है वो आ जाती है राउंड। मोस्टली क्या होता है कि ब्यूटिशियन को इतनी नो हाउ नहीं होती, और वो क्लाइंट के फेस पर
बहुत ज़्यादा पतली आईब्रोज बना देते हैं और राउंड कर देते हैं आईब्रोज को, जस्ट लाइक ये इस तरह से बिल्कुल गोलाई दे दी है। अब अगर हमारे क्लाइंट का फेस गोल है, राउंड फेस हमारे पास आ रहा है, तो हम कभी भी जो है उसको राउंड शेप में आईब्रोज नहीं बनाएंगे। कोशिश किया करें कि क्लाइंट की आईब्रोज जो है राउंड में ना दें या पतली ना करें, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी फैशन नहीं है इस तरह की आईब्रोज का, राउंड आईब्रोज का और पतली आईब्रोज का फैशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका क्लाइंट स्क्वायर फेस का क्लाइंट आ जाता है, जिसकी फॉरहेड यहाँ से चौड़ी हो और फेस जो है नीचे से चिन पर से आके राउंड हो और फ्रंट और ये इसकी लंबाई ज़्यादा हो चिन की, तो वो हमारा राउंड जो है वो हमारा स्क्वायर फेस कहलाता है। यानी कि उसकी फोरहेड से लेके चिन तक की लंबाई ज़्यादा होगी फेस की, तो वो हमारे पास स्क्वायर फेस कहलाता है। तो स्क्वायर फेस को हमने बैलेंस करने के लिए हल्का सा राउंड दे देना है, लेकिन कोशिश करें कि आपके क्लाइंट की बहुत पतली आईब्रोज ना हो, तो उसको हमने मीडियम पे रख के और हल्का सा राउंड दे देना है, तो ये हमारी स्क्वायर फेस पर जाएगी। आई होप कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ये कुछ फेसेस थे, चार्ट था जिसके ज़रिए हमने बिगनर्स स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की, और वो मेरी स्टूडेंट जो इंडिया से व्हाट्सएप पे मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, आई होप कि उनको ये वीडियो समझ आएगी और पसंद आएगी और बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।